आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है। 12 वर्षीय नावेद का अपहरण और हत्या का मामला। लालकोठी थाना क्षेत्र से अपहरण हुआ। फिलहाल एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई की प्रेस वार्ता आप सुनिए क्या कह रहे हैं। अगले दिन परिजनों के द्वारा और समाज के द्वारा गतिरोध कर विरोध किया गया, तो इस घटना को व्यापक रूप से समझने के लिए डीसीपी साहब स्वयं मौके पर गए और फिर डीसीपी साहब ईस्ट और इनकी पूरी एक टीम्स थी जिनको भिन्न भिन्न रोल आइडेंटिफाई किया गया था और उन्होंने इसको हर तरीके से, जो पुलिस के तरीके होते हैं, जो एक तो सबसे पहला तरीका होता है बच्चे की हुलिये और कपड़ों के आधार पर तलाश की जाती है, फिर उसके साथ में जो पीयर ग्रुप है, परिजनों के द्वारा जो सूचना दी जाती है उसके आधार पर, और तीसरा टेक्निकल सर्विलियंस है जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोग तलाश करते हैं। सीसीटीवी फुटेज घर से लेकर के एक व्यापक दायरे के अंदर तलाश किया गया विभिन्न टीमों के द्वारा। तो उसके पश्चात में आरोपी जो था अपहृत बालक का चाचा ही निकला, रिश्तेदार आरिज उर्फ मंगेरी करके, जिसको कल डिटेन करके हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा इस बालक का अपहरण करना और उसके पश्चात दुराचार कर उसकी हत्या करने का जुर्म इसने स्वीकार किया और उसी की निशादेही पे ही डेड बॉडी को खो नागौरियान थाना क्षेत्र के अंदर एक कमरे से बरामद किया गया। क्या बेसिकली मोटिव क्या था इसका और उसकी वजह क्या थी? आरोपी जो है एक विकृत मानसिकता का अपराधी है व्यक्ति, जब पूर्व में भी इसका रिकॉर्ड इसी तरीके का रहा हुआ है, जो आम शौहरत जिसको कहते हैं बेसिकली। और इसने बच्चा बेसिकली एक कबूतर पालने का एक शौकीन था और इसको कबूतर दिलाने के बहाने से बेसिकली ये व्यक्ति लेकर गया आरोपी, और उसके पश्चात उस कमरे पर इसने दुराचार किया है और दुराचार करने के पश्चात पकड़े जाने के भय से उसकी हत्या करी थी। फिरौती वगैरह की मांग करी थी? नहीं, फिरौती की ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। लीड कैसे मिली बच्चे की, पता किस तरह से चला कि यही आरोपी? देखिए, मैंने बताया ना कि हमने 3 स्तर से इसकी गहनता से, एक तो जैसे ही थाने पर रिपोर्ट आई तो हमने पूरे कमिश्नरेट के सभी थानों को अलर्ट किया गया था। उसके पश्चात परिजनों के द्वारा एक इतला दी गई थी, बच्चा क्रिकेट खेलने गया था, उसके पश्चात वापस नहीं लौटता है, उसकी भी गहनता से बारीकी से तफ्तीश की गई। तो बच्चा घर आता है, घर से दोबारा कपड़े चेंज करके ही निकलता है। फिर जो सीसीटीवी फुटेज का दायरा था, पहले घर के 100 मीटर की परिधि में, फिर 200 मीटर, इस तरह परिधि बढ़ाते गए तो एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे एमडी रोड पर वो बच्चा अकेला जाता हुआ दिखता है। आगे बढ़ते हैं कैमरास के अंदर तो फिर ये आरोपी उस बच्चे का हाथ पकड़ करके अपने साथ एक ऑटो में बिठा करके ले जाता हुआ पाया जाता है। तो फिर आरोपी को हिरासत में लेकर के डिटेन करने पर घटना का खुलासा होता है। सर, ये पहले जो घटनाएं घटी उसमें भी इस तरीके का कोई हादसा किया था क्या? नहीं, इसमें रिपोर्टेड अभी तक कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई, बट जो आम शौहरत पुलिस ने अपने आसूचना से एकत्रित की है उसमें इस तरह का इसका आचरण सामने आया है बेसिकली। और इस बच्चे को ये अपहरण से 2 दिन पहले भी किसी मॉल में लेकर गए खिलौने दिलाने के बहाने से, ताकि एक उसने अपने आप से बॉन्डिंग करने का प्रयास किया बच्चे के साथ में। तो मारने का सबब क्या रहा? मारने का तो मैंने बताया ना, दुराचार करने के बाद में पकड़े जाने के भय से इसने हत्या कारित की। कैसे मारा उस टाइम? इसने रस्सी से उसका गला दबाया और उसके बाद में उस डेड बॉडी को एक कट्टे में दबाया, कट्टे में बंद करके रखा और डिस्पोज ऑफ करने का इसको समय नहीं मिल पाया, क्योंकि परिजन और समाज इस बच्चे के गायब होने से उद्वेलित थे। तो ये उनके साथ ही लग गया था, अगले दिन से तलाश में समय नहीं मिला इसको डिस्पोजल। खुद भी शामिल था, रिश्तेदारी उनका, एक ही कंपाउंड में रहते हैं बेसिकली। पुलिस को शक कैसे हुआ इसके ऊपर? अभी मैंने बताया ना आपको, सीसीटीवी फुटेज में बेसिकली ये बच्चे के साथ देखा गया, उस आधार पे इसको ला करके गहनता से पूछताछ करने पर घटनाक्रम का खुलासा हुआ। सर, आम परिजनों से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? गुड टच बैड टच सिखाती है पुलिस लोगों को, लेकिन फिर भी लोग अवेयर नहीं होते। देखिए, करीब हफ्ते भर पहले भी हम लोग मिले थे, इसी तरीके की एक वो डिफरेंट था कि सिनेरियो, बेसिकली उसमें एक्सटॉर्शन के लिए किडनैपिंग हुई थी, उसके पास मर्डर हो जाता है। सेम इसी घटना में भी बेसिकली एक चीज़ सामने आई। दोनों घटनाक्रम में घटनाएं एक दिन पहले की है, पुलिस के पास रिपोर्ट एक दिन डिले होकर के आ रही है। पहले दिन परिजन अपने स्तर पे ही तलाश करते रहे, हो सकता है समय पर अगर पुलिस को इतना मिलती तो हो सकता है इस बच्चे को बचा भी लिया जाता, इस घटना को अंजाम नहीं दे पाते। लेकिन जयपुर से बड़ी खबर आपको बताएं इस वक्त की। 12 वर्षीय नावेद का अपहरण और हत्या का यह मामला है। लालकोठी थाना क्षेत्र से अपहरण हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई की प्रेस वार्ता आपने इससे पहले सुनी और ये देखिए, आरोपी को पकड़ लिया गया है। लालकोठी थाना क्षेत्र से अपहरण हुआ था। सुनते हैं जरा क्या कुछ कहा गया है।
तो देखिए, पुलिस ने आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई ने प्रेस वार्ता की और बताया गया कि प्रेस वार्ता में किस तरह से गिरफ्तारी हो पाई है। 12 वर्षीय नावेद का अपहरण और हत्या का ये पूरा मामला है। लालकोठी थाना क्षेत्र से अपहरण हुआ था। पुलिस ने पूरी वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और उसी के मद्देनजर, उसी के संबंध में प्रेस वार्ता भी पुलिस की तरफ से की गई है।